ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 11/7/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज रविवार। प्यारे बाप दादा आज हमें नई नई शिक्षाएं देकर आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते बाप बच्चों की आशा पूर्ण करते हैं, तो बच्चे भी बाप की आशा पूर्ण करते। बच्चों के प्रति बाबा की शुभ आशा है कि हर एक ब्राह्मण बच्चा बाप की आशाओं का दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत है। एक होते हैं टिमटिमाने वाले, एक होते हैं जागती ज्योत। तो बाबा को वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो जागती ज्योत हैं, स्वयं भी जागते हैं, दूसरों को भी जगाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा कहते, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से कहते कोई शुभ आशा है, तो बाबा ने कहा वैसे तो सभी की शुभ आशा है कि हम बाप समान बने, अपनी शक्ति और अपने स्नेह परमाण, अटेंशन परमाण सभी आशा रखते हैं, परंतु फिर भी नंबरवार हो जाते हैं। क्योंकि एक होता है सोचना, एक होता है प्रैक्टिकल करके दिखाना, इसमें अंतर आ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बाप के स्नेह दे, बाप द्वारा प्राप्तियों की समृद्धि में बाप ने क्या बनाया। स्नेह स्वरूप होने के कारण हर एक बच्चे के अंदर बहुत उमंग उत्साह दिलाया। जितना उमंग उत्साह दिलाया, बच्चे सामने तो सन्मुख उमंग उत्साह में है, फिर भूल जाते हैं। तो बाबा यही चाहते हैं कि हर एक अपने पुरुषार्थ अनुसार बाप समान बने, बाप का नाम रोशन करे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि शिव बाबा तो सिर्फ साथ ले जाएगा, ब्रह्मा बाबा तो साथ भी ले जाएंगे, फिर सारे चक्कर में साथ ही रहेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा बच्चों के प्रति यही कहते हैं कि बाप समान बने। शिव बाबा तो साक्षियों देखते हैं और सारे कलम में एक बार आते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो सारे कलम में साथ ही रहते हैं और अंत तक साथ रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे माँ बाप को फॉलो करें। जितना फॉलो करेंगे उतना उन समान बनते जाएंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। आज विश्व की सर्वात्माओं की सब आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे हैं कि बाबा की तो सब बच्चों के प्रति शुभ आशा है। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने आए हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की आशा पूर्ण करते। बाप की बच्चों के प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं वह जानते हो ना। हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं का दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत है। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा, कभी बुझे कभी जले। बाप की सर्वाशाओं को पूर्ण करने वाले सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। आज बाप दादा माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा आपस में रूहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे। तो रूहान भी बच्चों की करेंगे। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कौन सी शुभ आशा है। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति परमाण, स्नेह परमाण, अटेंशन परमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। हर एक के दिल में उमंग उत्साह ज़रूर है,
जबकि बाप ने हमारी सब आशाएं पूर्ण की हैं, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके दिखाएं। ऐसा सबके अंदर उमंग उत्साह है, लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। एक है सोचना, दूसरा करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। जिस समय बाप के स्नेह बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाबा ने हमें क्या क्या दिया, क्या बनाया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते रहते हैं कि बाप ने जो कहा वो मैं करके ही दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा या संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो का संकल्प और कर्म समान हो जाता, अर्थात उमंग उत्साह में रहते हैं। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार, माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांस रूपी पेपर कहाँ कहाँ फिर मुश्किल अनुभव होते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वह सर्कमस्टांस के कारण, संस्कार के कारण करने में अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं अगर ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, अगर और कोई अगर मगर के चक्कर में आ जाते। होना तो ये चाहिए, लेकिन ऐसे हुआ, इसलिए ये हुआ, इस अगर मगर के चक्कर में आ जाते। इससे उमंग उत्साह का संकल्प प्रैक्टिकल कर्म में फिर अंतर आ जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष दो आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और सारे कलम में साथ भी रहना है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाले हैं, राज्य में या सारे कलम में साथ नहीं रहेंगे। वह सदा साथ रहने, ब्रह्मा बाबा सदा साथ रहने वाले और शिव बाबा साक्षी हो देखने वाले। अंतर है ना। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही सम्मान बनाने की शुभ आशाएं मर्ज रहती हैं। बाप दादा को बच्चों के प्रति सदा ही सम्मान बनाने की शुभ आशाएं पूर्ण रहती हैं। जैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार ब्रह्मा में, इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले तो सुनाया था ना कि बच्चे माँ बाप के प्यारे होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है, इसलिए माँ की ममता गाई हुई है। ये शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। जहाँ मोह होता है वहाँ परेशानी होती है। जहाँ रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो माँ की बच्चों के प्रति शान होती है, परेशान नहीं होती। चाहे माँ की ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा बच्चों के प्रति शान होता, परेशान नहीं होते। तो ब्रह्मा माँ कहे, बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं। एक बाप प्रति आशा है, दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति भी शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी हैं और साथी भी हैं, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी समय प्रमाण दोनों ही पाठ सदा बजाते रहते महान आत्मा बन जाते। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी और साथी होकर रहना। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं। वो क्या?
हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं। स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे परिस्थिति यथाशक्ति बन चल रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए हैं। स्नेह का धागा मजबूत है, वह टूट नहीं सकता। स्नेह की माला तो लंबी है और विजय माला छोटी है। स्नेह की माला लंबी है, विजय की माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी हैं। स्नेह की माला लंबी। कोई कितना भी बाप के स्नेह में जुदा करना चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा हैं, जुदा हो नहीं सकते। कई बच्चे बाबा के स्नेह में फिदा हैं, जुदा हो नहीं सकते। सभी की दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है। सभी के दिल से स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है। तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्कर से न्यारे इससे सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति हो जाते हैं। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते, जहाँ साथी बनना है वहाँ साक्षी बन जाते। समय प्रमाण दोनों रीत निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। कहीं साथी बनना होता है, कहीं साक्षी देखना होता है। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। 108 तो क्या, बाप दादा की खुली छुट्टी है। जितने भी विजयी बनना चाहें उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में भी नहीं आओ, है ये 108 नंबर। बाबा ने कहा 108 की हद में नहीं आओ, है ये 108 नंबर। हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना चाहो बनो। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वो बैलेंस ब्रह्मा बाबा की दूसरी आशा है। एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, दूसरी आशा परिवार के प्रति। ये है हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक या चाहना तक नहीं। चाहते तो हैं, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया। परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना क्यों नहीं? इसका कारण जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है, अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड गलतफहमी करे, या कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, या कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा या शिक्षा दे, तो भी वह हिल नहीं सकते। लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा या कोई परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। सदैव यही भावना रहती है ना, या रही है, कि बाबा जो कहता है उसमें मेरा कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई, और अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि ये अपनेपन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी
सदा ही बाप ने कहा हाँ जी कर किया। बाप के स्नेह की निशानी कि सदा ही बाप ने कहा हाँ जी किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ऐसा दिल का स्नेह है। भावना परिवार की विधि हो तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल दिखाई देगा। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है। बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता दिखता है, कभी भारी कभी हल्का। किसके प्रति भारी, किसके प्रति हल्का। ये बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है कि बच्चों में स्नेह का बैलेंस रहे। यही बाप के दिल में शुभ आशा है, समझा। इसमें बाप समान बनना है। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्यार्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों की सेवा को साथी बनाया, प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज़्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों की सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे। कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि मेरी सेवा है, स्नेह के कारण आगे बढ़ता दे खुश रहे। ये संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं। निमित्त तो मैं हूँ, मैंने इनको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न मात्र भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई। बच्चों को सदा आगे बढ़ता दे खुश रहे। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों के आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, लेकिन मैंपन नहीं आया। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। स्नेह ये मेरापन गिरा देता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। ये शुभ भावना व शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का सच्चा स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल होगा, कभी साधारण होगा। बोल हो लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी कि इसने ये क्यों कहा। स्नेह आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा। ऐसा होगा, ये होगा। सदा स्नेह के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसा लगेगा कि इसमें अवश्य कोई मतलब से कहा है। बेमतलब अर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होगा वहाँ फेथ, विश्वास ज़रूर होगा। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होता। ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह या फेथ होगा। इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। ऐसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, ये भी सर्टिफिकेट लेना है। ये बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। ये बैलेंस ना होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है। और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हैं कि सेवा से तो याद में रहना अच्छा है। भाई सेवा से तो याद में बैठा रहे वो अच्छा है। सबसे सेवा छुड़ा के भट्ठी में बिठा दो। आप लोगों के पास ये संकल्प होते हैं समय परमार। वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है, इसका मूल कारण
कि दिल का स्नेह नहीं है। परिवार के प्रमाण स्नेह है, परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती, और सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। जो माया का रूप बन जाती है वह सेवा सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे कोई 50-60 सेंटर खोलने के भी निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में जब बाप दादा के दिल की सेवा का जमा खाता उतना होता जो माया से मुक्त हो। कितने भी कोई सेंटर खोल ले, जमा का खाता वो होगा जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हो। किसके पास 2 सेंटर हैं, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है और कोई 50 सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती है। लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न हैं, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त हैं, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वालों से ज़्यादा सेवा का खाता जमा होता है। तो 2 सेवा केंद्र वाले भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज़्यादा सेवा का खाता जमा होता है। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 50 सेंटर हैं, 10 सेंटर हैं, 40 सेंटर हैं, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर हैं। सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार खाते, बना के खाते, रात को खा लेते, इतना बिजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया भी बिजी तो नहीं रहते ना। साथ साथ माया भी आती है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक। लेकिन बाप का हक कहाँ गया? है तो उसकी सेवा ना। समझा? सेवा अर्थात जिसमें स्वयं के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे कि मैं भी संतुष्ट, सेवा वाले भी संतुष्ट। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग, संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला। विधि को चेक करके चेंज करो। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपने दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो। ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के स्नेह की सेवा ज़रूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। परिवार के प्रति व ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना, ये थी आज की रूहान शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की। बाकी और आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की इस सीज़न का लास्ट चांस है। इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वो सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास कर लिया, दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। अच्छा जी, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक, सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आप हमें कितना जागृत करते हैं। अब आज का वरदान, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले
अचल अडोल भाव। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भाव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वह सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा की पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई को देखेगी, अर्थात सो कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे, कल्याणकारी युग, इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। सम्मान है, मैं बाबा की आशाओं का दीपक अचल अडोल रहने वाली आत्मा हूँ। मैं बाबा की आशाओं का दीपक अचल अडोल रहने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। वरदान बोलेंगे। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भाव। स्लोगन, जो समय के अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। सम्मान है, मैं बाबा की आशाओं का दीपक अचल अडोल आत्मा हूँ। मुरली का सार है, ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। ओम शांति। अव्यक्त इशारे, लगन के अगन को ज्वाला रूप बनाओ। 11वीं पॉइंट, योग को सदा लाइट हाउस, सदा माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट, योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट समान हों, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति में सेकंड में पार कर लेंगे, कैसी भी परिस्थिति है उसे पार कर लेंगे। अब है दीदी जी के पॉइंट। अगर कोई कहे तुम्हारे में ये कमज़ोरी है तो उसे फ़ौरन मानना चाहिए, उसे फ़ौरन मानना चाहिए। बैठकर वाद विवाद करना, सिद्ध करना, ये हमारे ब्राह्मण परिवार का नियम नहीं है। किसी ने मेरी कमज़ोरी बताई तो उसे मान लो, स्वीकार कर लो, लेकिन ज़िद करके अपनी बात को सिद्ध नहीं करो। दीदी जी की विशेषता, सदा निर्भय, निडर और निश्चिंत। दीदी कभी भी किसी बात से भयभीत नहीं होती। बाबा की शक्तियों से उनका टूट विश्वास था, निश्चय अटल था, इसलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसे